तो मूवी की शुरुआत में हम किम्बरली नाम के एक मॉडल को देखते हैं जो एक रियलिटी शो शूट करने वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उसे फोन पर कोई लोकेशन बता रहा था, तभी उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं। तब फोन पर उसे पेपर मिल वाले रोड से बढ़ने को कहा जाता है, इसलिए किम्बरली अपनी कार उसी तरफ मोड़ लेती है। उस रोड पर आते ही उसके फोन का सिग्नल कट जाता है, इसलिए किम्बरली अपने फोन को देख ही रही थी कि उसी चक्कर में उसके एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जिससे किम्बरली काफी घबरा जाती है। लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल कर उस आदमी के पास जाती है और देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा था, इसलिए वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो आदमी उस पर ही झपट जाता है और उसके नीचे वाले ओठ को काट कर कच्चा ही चबा जाता है। तब किम्बरली किसी तरह उठकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने से थ्री फिंगर आकर उसे पकड़ लेता है और सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से बीच में से काट कर उसके दो टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो दोनों किम्बरली का एक एक हिस्सा लेकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम रिटायर्ड कर्नल डेल को देखते हैं, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में वही रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। उस शो का नाम था द एपोकलिप्स। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स थे और उन्हीं में से एक थी किम्बरली, जो यहाँ पहुंच ही नहीं पाई। इसलिए शो का डायरेक्टर माइकल उसकी गर्लफ्रेंड मारा को किम्बरली की जगह शो में काम करने को कहता है, और वैसे भी उन्होंने किम्बरली का काफी इंतजार किया था, इसलिए मारा भी मान जाती है। इसके बाद वो लोग पूरे जंगल में कैमरास लगा देते हैं और हर एक पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी कैमरा लगा था। अब शो शुरू हो जाता है, जहां डेल उन्हें सारे रूल समझाकर दो दो लोगों की टीम में डिवाइड कर देता है, जहां हर एक टीम को जंगल में खाना ढूंढना था। इधर एक कैमरे में हम नील नाम के लड़के को देखते हैं, जो जंगल में कहीं सुसु कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर आकर उसका गला काट देता है, जिससे जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर डेल जंगल में गेम सेटअप करके वापस अपने क्वाड बाइक के पास आता है, तब उसे दिखता है कि किसी ने उसके क्वाड बाइक के टायर को पंक्चर कर दिया है। इसलिए वो परेशान होकर हालत का अंदाजा लगा ही रहा था कि तभी उस पर काफी सारे तीरों की बारिश होने लगती है। तब डेल किसी तरह खुद को बचाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी दूसरी तरफ से थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है, लेकिन डेल बच जाता है। इसके बाद वो अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर को मारता है, जो सीधा जाकर थ्री फिंगर की छाती में घुस जाता है। लेकिन थ्री फिंगर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उसी चाकू को निकालकर अपना ही खून चाट रहा था। तभी दूसरी तरफ से एक और म्यूटेंट डेल पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर माइकल एक टीम को शूट कर रहा था, लेकिन वो सर्वाइवल के अलावा लोगों को और भी कुछ दिखाना चाहता था। लेकिन जैक ये सब करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले भी ये शो देखने वाले थे। लेकिन अलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसे फेमस होने के लिए कैमरे में सबसे ज्यादा दिखना था, इसलिए वो माइकल को इंट्रोड्यूस करके उसी के साथ शुरू हो जाती है। इधर नीना और मारा को एक टास्क मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें नदी के पास जाना था। इसलिए वो नदी ढूंढकर अपना टास्क पूरा करते हैं, और वही उनकी नजर एलिना और माइकल पर पड़ती है, जिसकी वजह से मारा काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी। इधर एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद यही उनका टास्क है, इसलिए वो उस बारबेक्यू को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर मारा ये गेम छोड़ना चाहती थी, तभी चलते चलते उन्हें एक घर मिलता है, इसलिए वो दोनों फोन ढूंढने उस घर में जाते हैं, जहां उन्हें कई डिफॉर्म लोगों की फोटोज नजर आती है, जिनमें थे पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। ये देखकर वो हालत समझ ही रहे थे कि तभी चीखते चिल्लाते कोई घर के अंदर आने लगता है, इसलिए वो वही छिपकर देखते हैं तो वहाँ माँ और सिस्टर थे। जहाँ माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था, इसलिए सिस्टर उसे लिटा देती है, और कुछ ही देर बाद माँ को एक बच्चा हो जाता है। तभी बच्चा देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा काफी डरावना था। तभी सिस्टर भी उन्हें देख लेती है, इसलिए वो दोनों दरवाजा बंद करके उस पर एक बेड लगा देते हैं। लेकिन सिस्टर उस दरवाजे को बाहर से तोड़ रही थी, इसलिए वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां के सारे विंडोज तक लॉक थे, इसलिए मजबूरन वो उनके टॉयलेट से बाहर आकर वहां से भागने लगते हैं। तभी उड़ती हुई एक कुल्हाड़ी आकर मारा के सर में धंस जाती है, जिसे पानी फेंक कर मारा था। अब नीना मारा को वही छोड़कर अपना रास्ता पकड़ लेती है और कुछ दूर आकर एक जगह छिप जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए पा भी वही पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ माँ भी अपना खटारा ट्रक लेकर वहां आ जाती है, जिसने ट्रक के बोनेट पर मारा की बॉडी को बांध दिया था। वो मारा की उंगली चबाकर फेंक देती है, जो सीधा जाकर नीना के पास ही गिरती है, जिसे देखकर नीना काफी डर गई थी, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है। जिसके बाद माँ और पा अपना ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर माइकल और एलिना अपना काम निपटा चुके थे, इसलिए माइकल वहां से निकल जाता है और एलिना अकेली ही धूप सेकते वही रह जाती है। तब ब्रदर उसे देखकर सेल्फ एंजॉय कर रहा था, तभी सिस्टर वहां आ जाती है, जो एलिना को देखकर काफी जेलस हो गई थी, इसलिए गुस्से में आकर वो ब्रदर को काफी पीटती है, जिसकी आवाज सुनकर एलिना वहां से भागने की कोशिश करती है।
लेकिन सिस्टर उसे भी पकड़ लेती है और उसकी पीठ पर चाकू से इस कदर वार करती है कि उसकी स्पाइन तक साफ नजर आ रही थी, जिससे एलिना की वही मौत हो जाती है। अब इधर डेल को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ से लटका पाता है। तभी उसकी नजर थ्री फिंगर पर पड़ती है, जो नील को काटकर उनके डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी माँ और पा भी अपना ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाती है और मारा की बॉडी को वहाँ रख कर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर डेल को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन डेल उसे ही मारकर वहाँ पड़े चाकू की मदद से खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर था, इसलिए वो थ्री फिंगर को कड़ी टक्कर देकर उसकी गन छीन लेता है और उसे शूट करके मार देता है। इधर माइकल आरवी आकर अपने कैमरा चेक कर रहा था, तभी आरवी अपने आप शुरू हो जाती है, जिससे माइकल को लगता है कि आरवी शायद नील चला रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर पा और माँ पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाता है। लेकिन तभी पा उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर जैक, अम्बर और जॉन से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, तभी घबराई हुई नीना भागते हुए उनके पास आती है और उन्हें सारी बीती सुनाती है। लेकिन जॉन्सी को यह सब शो की एक्टिंग का हिस्सा लग रहा था, इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी अम्बर को उस बारबी के ऊपर किम्बरली का टैटू नजर आता है। ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो अब तक किम्बरली की टांग खा रहे थे, इसलिए वो सब घबरा कर भागते हैं और सीधा अपने आरवी के पास आते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो सब मदद की उम्मीद में पेपर मिल जाने का फैसला करते हैं। इधर डेल को जंगल में एक घर मिलता है जो मेनार्ड नाम के आदमी का था, और ये वही आदमी था जो रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहाँ अपने जख्मों को साफ करके उस पर टाके लगा देता है और तब तक मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। वो बोलता है कि वो म्यूटेंट्स पेपर मिल से निकलने वाली जहरीली गैस का नतीजा है और अब तो उनकी ब्रीडिंग भी इसी तरह से हो रही है, जिस पर डेल बोलता है कि उसने उनमें से एक को मार दिया। ये सुनकर मेनार्ड डेल पर हमला कर देता है क्योंकि थ्री फिंगर उसी का बेटा था। तब डेल वहाँ पड़ा एक डायनामाइट उठाकर मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे ब्लास्ट होकर मेनार्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर ये सब पेपर मिल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ किसी की चीखें सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि कोई खतरे में है। इसलिए वो पास जाकर चेक करते हैं तो वहाँ दो म्यूटेंट्स रंगरलियां मना रहे थे। तभी वो म्यूटेंट्स भी उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर नीना यहाँ भी सेल्फिश बनकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये तीनों उनका डटकर मुकाबला करके उन्हें घायल कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तब जैक नीना को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर गई थी। तब जैक, अम्बर और जॉन्सी को मिल की तरफ जाने को कहकर अकेला ही नीना को ढूंढने निकल पड़ता है। वो नीना की चीखें सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इधर एम्बर और जॉन्सी मिल की तरफ भाग ही रहे थे कि तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। तब एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी चक्कर में वो भी किसी और ट्रैप में लटक जाती है। जिसके बाद पा और ब्रदर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और अब पा उन्हें अपने तीर से मारने वाला था, लेकिन तब वो ब्रदर को मौका देकर उसे निशाना लगाने की ट्रेनिंग देता है, जिस पर ब्रदर भी खुद की काबिलियत दिखाकर एक ही तीर उन दोनों की आंखों के पार कर देता है, जिससे अम्बर और जॉन्सी एक साथ ही मारे जाते हैं। इधर नीना और जैक मिल में पहुंच चुके थे। तब वो वहाँ अम्बर और जॉन्सी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब उन्हें वहाँ कई सारी गाड़ियां दिखती है जिनमें उनकी आरवी भी थी। उन्हें उस आरवी से माइकल की चीखें सुनाई देती है, इसलिए वो उसे बचाने आरवी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी, जिसमें माँ बड़े ही बेरहमी से माइकल का गला काटकर उसे मार देती है। तब तक पा भी वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेता है। अब जब नीना की आँख खुलती है तो वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जैक को भी वही बांधकर लटका दिया था। वो डिपम फैमिली डिनर करने की तैयारी में थी। ये देखकर नीना समझ जाती है कि ये मिल ही उनका घर है। तब ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना ठूस रहा था और इधर माँ एक ग्राइंडर में बॉडी के सारे वेस्ट पार्ट फेंक रही थी और वहीं से डेल छिपकर ये सब देख रहा था। तब माँ के जाते ही डेल वहाँ से बाहर आता है, लेकिन तभी गलती से उससे आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तब डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें एक डायनामाइट से उड़ा देता है। इसके बाद वो नीना के पास जाकर उसे आजाद करता है और बाद में वो जैक को भी छुड़ा लेता है। तब तक इधर पा और माँ को उनके बच्चों के चीथड़े मिल चुके थे, जिसे देखकर वो लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। तब पा डेल के ऊपर कई तीर चलाता है, लेकिन उससे डेल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब माँ उसके गले में नोकीला हथियार फेंकती है, जिससे काफी सारा खून बहकर डेल की वही मौत हो जाती है। इधर नीना जैक को वही छोड़कर मिलके बाहर आती है और जैक ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। तभी पा और माँ वहाँ आकर उसे उसी ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करते हैं। तब नीना को उसकी चीखें साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी खुदगर्जी छोड़कर डेल को बचाने वापस अंदर चली जाती है और पा के ऊपर झपट कर काफी बुरी तरह से उसके गर्दन को काट लेती है।
तब जैक भी उसे मारते हुए उसी ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। तब माँ उसे ग्राइंडर से निकालती है, लेकिन तभी नीना वहाँ का एक लीवर खींचती है, जिससे एक बड़ी लकड़ी का ब्लॉक उनसे टकराकर वो दोनों एक साथ ही ग्राइंडर में अटक जाते हैं, जिससे उन दोनों का एक साथ ही खीमा बन जाता है। इसके बाद नीना और जैक वही की एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यह कार किम्बरली की ही थी। अब अगले सीन में हम थ्री फिंगर को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था। वो एक कटी उंगली से माँ के उस बच्चे को फीड कर रहा था, जिसने मारा और नीना के सामने ही जन्म लिया था। यानी अगले पार्ट की कहानी इसी बच्चे के साथ आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये था रॉन्ग टर्नर 2 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।